बच्चों सो आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने थ्योरी और नोट्स देखे थे इस चैप्टर की। नाउ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इनमें से कौन सा प्रोसेस या फिनोमिना इंक्रीज करेगा वो बताना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ थिंग्स, है ना। चीजें इंटरमिक्स हो और हायर टेम्परेचर से या हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ कोई चीज मूव करे। डिफ्यूजन डू इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो डिफ्यूजन तो बढ़ता है बच्चों। ठीक है। इवेपोरेशन, बिल्कुल अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है, तो ये भी बढ़ेगा। ओके। कंप्रेशन ऑफ गैसेस, क्या गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं? जो गैस के पार्टिकल जो पहले से बहुत दूर हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बच्चों और दूर भागेंगे ना कि पास आएंगे, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी के बाद आते हैं। इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, बिल्कुल। कंप्रेशन ऑफ गैस फिर से आ गया, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी पे आइए। इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, बिल्कुल। डिफ्यूजन, हाँ। इवेपोरेशन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, क्या गैसेस एक्सपैंड करती हैं? क्या गैसेस के पार्टिकल्स दूर भागते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल भागते हैं, तो जो सी ऑप्शन है वो सही लग रहा है। एक बार डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इवेपोरेशन, यस। सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लेट्स से आपने वाटर लिया है। क्या लिया आपने? वाटर लिया है। इस वाटर में अगर आप सॉल्ट ऐड करते हो, इस वाटर में अगर आप सॉल्ट ऐड करते हो तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो मिक्स हो जाएंगे वाटर के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो और बढ़ती है, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ओके। डिफ्यूजन भी बढ़ता है लेकिन कंप्रेशन नहीं होता है, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें करना क्या है? हमें हमें लोअर फोर्स से लेके हायर फोर्स तक अरेंज करना है चीजों को। कैसे करेंगे बच्चों? गैस स्टेट जो होती है, गैसियस स्टेट, इसमें जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देन कम लिक्विड, देन लास्ट में सॉलिड। तो सॉलिड जहां भी दिखे आपको लास्ट में होना चाहिए इन तीनों के ऑर्डर में। चेक कर लीजिए यहाँ पे। सॉलिड, दिस इज शुगर, तो मतलब ठीक है ये। देन वाटर, देन लास्ट में बच्चों गैस। ठीक है, बाकी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन? देखो, इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, मतलब एक सरफेस है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इनका रेट बढ़ाना है, मतलब रेट मतलब कि कितनी जल्दी ये गैसेस फेज में जा रहे हैं, अगर मुझे वो बढ़ाना है तो इनमें से कौन सी कंडीशन ठीक रहेगी? देखिए, फर्स्ट इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ऑब्वियसली यस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर आप तो जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी एस्केप कर जाएंगे गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज seems to be correct. Let's check the other options. Decrease in temperature, नहीं भाई, अगर अगर आप टेम्परेचर को कम कर देंगे, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों ये सॉलिड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज लेस एक्सपोर्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया घटाएंगे तो इवेपोरेशन घटती है उल्टा। ठीक है, कम कम होता है। एडिंग कॉमन सॉल्ट, तो अगर आप कुछ ऐड भी करोगे तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा बढ़ने की जगह, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 4 is on converting 25 degree Celsius, 38 and 66 degree Celsius to Kelvin scale, आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। देखिए, एक चीज बताता हूँ आपको। 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 0 डिग्री सेल्सियस जो बच्चों वो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग चेक करना है क्या ये सही ऑर्डर में है कि नहीं। देखिए, 25 डिग्री क्या होगा? 25 डिग्री के लिए आपको इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 25 ऐड करेंगे तो इट विल कम आउट एज 298 केल्विन। ठीक है, कहाँ पे है 298 केल्विन? ऑप्शन ए और बी में है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज 38 डिग्री पे चेक करो आप, क्योंकि नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे 38। 38 ऐड करेंगे 273 में क्या बचेगा? ये आएगा आपके पास 311। ठीक है, ये आ गया आपके पास 311, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 300 है। बी गलत, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो एमसीक्यूज तो आप कर सकते हैं। आगे आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, चैप्टर 1 के बेसिस पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू डैश इफेक्ट। इवेपोरेशन होने के कारण बच्चों, जैसे मान लो सरफेस है
अगर इस सरफेस पे पार्टिकल है, ठीक है, लिक्विड के, लेट्स से लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे तभी इवेपोरेशन होगी। बच्चा जब ये पार्टिकल्स यहाँ से जाते हैं, यहाँ जब एस्केप करते हैं तो इस सरफेस से हीट लेकर जाते हैं। वो क्या लेकर जाते हैं बच्चों? हीट लेकर जाते हैं। तो अगर आपसे कोई हीट लेके जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? कूल, है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे कि इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट। ये कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 क्या है? एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर डैश देन दोस विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। सो गैस के कंपैरिजन में सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ज्यादा होता है, तभी पार्टिकल्स वो बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, आर स्ट्रॉन्गर। ओके, दिस इज क्वेश्चन 2 बी, सॉरी। देन सी, the arrangement of particles is less ordered in dash state। ordered बोला, देखो ऑर्डर मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है लेकिन कम ऑर्डर है, ठीक है। however there is no order in dash state। अब नो ऑर्डर बोला तो मैं समझ गया हूँ कि गैस की बात हो रही है, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे हम गैस लिखेंगे। अच्छा, ऑर्डर्ड किस में होता है? अच्छा, ऑर्डर्ड होते हैं आपके जनरली सॉलिड्स में। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं। लेस ऑर्डर्ड किस में होगा बच्चों? देन लिक्विड, ठीक है। डी पे आते हैं। डैश इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द स्टेट। गैसियस का सीधे सॉलिड में जाना इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको।